नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग आए हुए हैं कटनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर शिवहरे पोल्ट्री फार्मिंग में। इस बिजनेस पे लॉस नहीं है जी। कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, छोटी लागत का बिजनेस है। आप करिए, सीखिए और फिर बिजनेस को बड़ा करिए। 200 बच्चे पे स्टार्टअप किया था। आज मैं महीने पे 8 से 10 हज़ार बच्चे सिर्फ कड़कनाथ के सेल आउट करता हूँ। कड़कनाथ में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसान भाइयों, अभी हम लोग आप लोगों को जो है वो किसान भाई से मिलाने वाले हैं कि आखिरकार उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी हुई है। उससे पहले चाहूँगा कि सर, हमारे जो सामने दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको अपना परिचय देंगे। सबसे पहले नमस्कार अतुल भैया, आपका और आपके सब्सक्राइबर व्यूअर्स का, और जो हमारे फार्म पे आए। जी, मेरा नाम विपिन शिवहरे है। मैं रहने वाला कटनी से 15 किलोमीटर दूर जुकेही का हूँ। तो सर, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है आप कब से करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये मैं 2020 से लॉकडाउन के जस्ट बाद मैंने इसका शुरुआत किया था। जी। तो इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप जो है? मैं सर पहले मुंबई पे जॉब करता था, जी। फाइनेंस लाइन में था। लगभग वही 4 से 5 साल मैंने मुंबई पे जॉब की है। ये तो काफ़ी बड़ा चुनौती भरा रहा, क्योंकि आपने मुंबई की चकाचौंध को छोड़ करके एक जॉब करने के बाद पोल्ट्री फार्मिंग को ही चुना। तो इसका चुनने का क्या कारण रहा, उसके बारे में बताएंगे। सर जी देखिए, जॉब जब मुंबई पे, एक तो जाहिर सी बात है मुंबई की लाइफस्टाइल और यहाँ की लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। और जॉब छोड़ने के बाद सबसे बड़ी बात ये थी, छोड़ने के बाद बिजनेस कौन सा किया जाए। बिजनेस तो बहुत सारे हैं मार्केट पे, जी। लेकिन हर बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। तो इस और पूंजी, हर बिजनेस में पूंजी बहुत लगती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। जी। तो मैंने यही सोच के काफ़ी लोगों सलाह ली, दोस्तों सलाह ली, फैमिली मेम्बर सलाह ली, तब जाके मैंने पोल्ट्री फार्म पे बिजनेस स्टार्ट किया। पोल्ट्री फार्म पे ही बहुत सारी ब्रीड थी। जी। तो फिर मैंने सोचा ऐसी कौन सी ब्रीड से काम किया जाए। तो मैं बॉयलर लेयर, सोनाली और भी बहुत सारी ब्रीडें हैं। जी। तो फिर मैं कड़कनाथ पे आया जी। कि एक तो क्या इस ब्रीड का कंपटीशन मार्केट में बहुत कम है। दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि इसमें सबसे पहले उन्होंने कड़कनाथ से ही शुरुआत करी है, तो क्या कारण रहा सर से अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले कितने नंबर्स ऑफ जो बर्ड हैं उससे शुरू किया आपने? सर मैं शुरुआत पे एक तो डर रहा थोड़ा बहुत कि कैसे स्टार्टअप किया जाए। जी। और मुझे अनुभव नहीं था। तो यूट्यूब के द्वारा मैंने सीखा था, सब कुछ यूट्यूब से ही सारी जानकारी ली थी। जी। तो मैंने सबसे पहले 220 बड़े बर्ड लेके आए थे। जी। झाबुआ से ही मैंने 220 बड़े बर्ड लेके आए थे। उसके बाद मैंने ये मतलब कड़कनाथ का फार्म स्टार्टअप किया था छोटे लेवल से। जी। फिर धीरे धीरे अंडे आने लगे। जी। तो मैंने इसके अंडे मार्केट पे, लोकल मार्केट पे सेल आउट करने लगे। उस टाइम पे लगभग 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये तक अंडे सेल आउट हो रहे थे। जी। फिर धीरे धीरे मीट सेल आउट करने लगा। जी। और ऐसी एक दिन अचानक माइंड पे आया, क्यों ना अपन बच्चे की सेल आउट की जाए, क्योंकि बच्चे का भी काम अच्छा है। मार्केट में कोई और जल्दी काम करता नहीं। तो फिर मैंने एक छोटी सी हैची लाई, उसी को बड़े करते करते पहले 600 के अंडे की हैची लाई, फिर 2000 अंडे की आई, फिर 1200 की लाई। जी। और आज मेरे पास 10,000 अंडों की हैचरी है। जी। जी हाँ। तो इसको भी और हम थोड़ी गहराई से भी समझेंगे, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आपने कड़कनाथ को ही क्यों चुना? क्योंकि कोई भी जल्दी से कड़कनाथ में आता नहीं है। इसमें हमने बड़ा मार्केट मैंने खुद नहीं देखा हुआ इतना, जब पोल्ट्री फार्म हम जब विजिट करते हैं तो जो कड़कनाथ में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो उसको भी थोड़ा सा बताएंगे जो कड़कनाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए सर, मैंने कड़कनाथ ब्रीड चुना, सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो ये लो इन्वेस्टमेंट ब्रीड है, इस पर खर्चा ना के बराबर है। आप बच्चे बस पाल लीजिए, शुरू के 1 महीने अच्छी केयरिंग कर लीजिए, उसके बाद ये अपने आप पल जाता है, कुछ भी खाता है। मैंने लॉकडाउन जब था तो उस टाइम में हर किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम थी। जी। तो मैंने इनको मतलब वेस्टेज खिलाया, समझिए कि लौकी, उस टाइम में तरबूज सस्ता था, तो मैंने इसके दम पे इसको पाल लिया। और दूसरी ब्रीड होती तो मैं उस टाइम में फार्म बंद कर चुका होता, क्योंकि दाने खिलाने की हर किसी की उस टाइम में हैसियत नहीं थी कि अच्छा खासा उनको खिला सके। और कड़कनाथ मतलब सबसे आसान चीज़ बताऊँ, मेरे कहने वाला यही है कि इसका पालन बहुत आसान है, इसका रेट मार्केट में अच्छा खासा मिलता है। कई लोगों के, फार्मर्स के दिमाग में वही रहता है कि रेट इतना ज़्यादा मिलता है तो ये इसको पालना थोड़ा कठिन होगा, इसकी खर्च ज़्यादा आते होंगे, ये दिमाग में रहता है। सर जी देखिए, कड़कनाथ को अगर प्योर दाने में पाला जाए तो एक मैक्सिमम उसकी फुल लागत 200 रुपये आती है। और आप आज खुद देख रहे हैं मार्केट में बॉयलर कीमत 200 रुपये। जी, अभी तो हो गई 180-200 रुपये है। और कड़कनाथ को टोटल लागत 200 रुपये आती है। अब कोई उसको 500 में बेचे, 700 में बेचे, जी, उसका वो अपना रेट हो, अपना मार्केट बनाने का तरीका है। मैंने शुरुआत में सस्ता बेचा ताकि धीरे धीरे मार्केट बनाया जाए।
और आज तो मैं 700 रुपये किलो सेल आउट करता हूँ यहाँ पे कड़कनाथ लोकल। जी, तो यदि इसमें हम शुरू करना चाहेंगे तो हम अदर के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। कड़कनाथ पे इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है जी, और इसका कंपटीशन ना के बराबर। आप दूर दूर देखेंगे तो बड़े मुश्किल से फार्म मिलेंगे। ऐसा नहीं कि खाने वाले नहीं है, लोगों को जब पता ही नहीं मिलता, अब मान लो मेरे ही खाने का मन है, मुझे पता ही नहीं चले कड़क मिलता कहाँ, तो मैं खाऊंगा कहाँ से। तो कड़कनाथ का है, खाने वाले बहुत हैं, बस ये कि मिलता नहीं तो लोग खाते नहीं। बाकी कड़कनाथ कंपटीशन कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने कड़कनाथ शुरुआत की थी और आज लगभग 4 साल प्लस हो गए, 5वां साल रनिंग है। और कड़कनाथ पहले मैं 200 बच्चे पे स्टार्टअप किया था, आज मैं महीने पे 8 से 10 हज़ार बच्चे सिर्फ कड़कनाथ के सेल आउट करता हूँ। सेल आउट करते हैं जी हाँ। तो उसके प्राइस क्या रहने वाले हैं, जैसे हमारे जो दर्शक है, जो हमारे किसान भाई वो शुरू करना चाहेंगे तो? सर जी, कड़कनाथ के सबका अलग अलग मार्केट है जी, जैसे देखिए एक दिन का बच्चा का अलग रेट है जी, एक किसी को ब्रूडिंग किया वो चिक्स लगता है, जैसे कई नए फार्मर ब्रूडिंग नहीं कर पाते तो उनको 21 दिन का चिक्स भी मैं देता हूँ। 1 महीने का चिक्स 21 दिन में फुल वैक्सीनेशन हो जाता है, उनको 3 वैक्सीन लगती हैं चिक्स को। जी, फर्स्ट तो मैरेक्स पहले दिन लग जाता है, देन लसोटा गम्बोरो, फिर लसोटा बूस्टर। 45 रुपये का 1 दिन का बच्चा, 21 दिन का 80 रुपये और 1 महीने का 100 रुपये विद ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पे मतलब उनको यहाँ तक पहुँचा कर नियरेस्ट रेलवे जंक्शन तक पहुँचा के मैं बच्चा देता हूँ। और किसी को एडल्ट बर्ड चाहिए तो वो भी मैं देता हूँ 350 रुपये kg। जी। और जैसे कि इसमें हमने पूरी तो उसकी फार्मिंग के बारे में भी बात कर ली, अब इसका मार्केट किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है किसानों के द्वारा, उसके बताइए आपने कैसे बेहतर मार्केट बनाया? सर जी देखिए, शुरुआत पे मैंने जब फार्मिंग की थी तो लोगों को पता नहीं था कि यह फार्मा चालू हो गया, तो मैंने सबसे पहले करीबन 100-200 विजिटिंग कार्ड छपवाए थे। जी, शुरुआत जब फर्स्ट टाइम का अपना एक्सपीरियंस बता रहा मैं, जी, मैंने 200 विजिटिंग कार्ड छपवाए थे। आसपास जितने भी जैसे ढाबा हो गए, जी, ढाबा रेस्टोरेंट, जैसे वाइन शॉप, सबसे ज़्यादा वाइन शॉप एरिया पे, और डॉक्टर अपने आसपास जो एमआर डॉक्टर है, जी, जैसे लकवा मतलब पेशेंट को देखते हैं, लकवा अस्थमा, क्या उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन वैल्यू है इस पे। जी, तो मैंने उन डॉक्टरों से मिला, उनको 10% कमीशन दिया, तो धीरे धीरे मेरी मार्केटिंग अपने आप होने लगी है। उसके अलावा मैंने जैसे आसपास अच्छी सोसाइटियाँ, जहाँ जैसे रेलवे कॉलोनी हो गई, ऑफिस वर्क के लोग अच्छे होने लगे, जहाँ पे फैक्ट्री लाइन के लोग रहते हैं, वहाँ मैंने एक बैनर बना के अपना नीचे मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस मैंने शेयर किया, तो लोग मुझे ऑर्डर करने लगे। तो मैंने ऐसे से धीरे धीरे मार्केट कर बनाया, और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी, तो कड़कनाथ का मार्केट अच्छा खासा बन गया। जी, और आज मैं ये लगभग 100 किलोमीटर एरिया में इकलौता मैं डीलर हूँ। जी। लोग मेरे पास आते हैं, लेके जाते हैं। पर डे का क्या रहता है, कितना प्रोडक्शन हो जाता सर है? जी लगभग इस समय डेली 400 से 500 अंडे आ रहे हैं पर डे जी, मेरे पास। और वो सारे अंडे देखिए, मैं अब किसी के पास सेल आउट नहीं करने आता, क्योंकि अब मेरा मार्केट काफ़ी अच्छा हो गया है। जो आते हैं मेरे पास चल के आते हैं, जी, तो मैं जो अंडे जो चल के आए तो उसको अंडे सेल आउट करता हूँ। वैसे जी, मैं ज़्यादातर अंडे मेरे हैचरी पे जाते हैं, जी, जो बच्चे बन के फार्मरों के पास सप्लाई जाती है। जी हाँ। तो अभी दोस्तों हम लोग आगे है इनका हैचरी भी देखेंगे। इन्होंने हैचरी में भी तो काफ़ी कम से शुरू की थी और बढ़ते बढ़ते काफ़ी 10,000 अंडों का पहुंच चुका है, तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। और इसके अलावा और कौन सी ब्रीड आप पाल रहे हैं उसके बारे में जी, बताएंगे? मैं इसके अलावा सोनाली पे भी काम करता जी। हूँ। सोनाली देसी बर्ड है, मल्टी कलर का ब्रीड है, उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी कड़कनाथ के यहाँ पर जो पूरे बर्ड्स है वो देखे, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो है सोनाली के बर्ड्स हैं। तो ये जो है इसमें किस तरह से आपके बेनिफिट हो रहे हैं और कितना फ़ायदा हो जाता है उसके बताएंगे हम। देखिए सजी का तो मेरे पास बेनिफिट्स के मतलब ऐसा है, प्रॉफिट के मार्जिन मेरे पास कई तरीके से आते हैं। जी, तो अब मैं बच्चे भी सेल आउट करता हूँ, अंडे भी सेल आउट करता हूँ, बड़े बर्ड भी सेल आउट करता हूँ। जी, मतलब हर तरीके से मेरे पास अब इनकम आती है। जी। लेकिन ये है कि मैंने शुरुआत की थी, धीरे धीरे मैंने बिजनेस जमाया और आज बड़े लेवल पे चला गया। कोई बिजनेस को लगातार करते रहो तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। जी। तो बस यही रीज़न है। और सोनाली में जैसे अगर कोई किसान भाई करना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से फ़ायदा ले पाएंगे, कितना फ़ायदा हो देखिए जाएगा? सोनाली का बच्चा मैक्सिमम बड़ा, एक बच्चा को बड़ा करने में मैक्सिमम मतलब एक तरीके से 100-125 रुपये लागत है। 130 रुपये में बर्ड रेडी हो जाता है। जी, अब उसको फार्मर जितने अच्छे मार्जिन से बेचे उतना उसकी कमाई है। जी, अब जाहिर सी बात है, देखिए इसमें फार्मर की थोड़ा मेहनत लगती है मार्केटिंग की, कि फार्मर मार्केटिंग में कितनी अच्छी मेहनत करता है। मतलब मेहनत वैसी सारी की मेहनत कोई नहीं है। लोगों को प्रचार करना, लोगों को बताना
कि हमारा कड़कनाथ का फार्म ओपन हो गया, सोनाली का फार्म ओपन हो गया, लोग खुद चल के आते हैं क्योंकि इसका कंपटीशन नहीं है। जैसे कि कड़कनाथ के पूरे बच्चे के बारे में बात किया, तो इसके भी चूजे आप निकालते होंगे, अंडे आते होंगे इसके, तो ये क्या रेट मिल जाएंगे हमारे किसानों को? सर जी देखिए, इस सोनाली का रेट कभी भी मतलब एक तरीके से फिक्स रेट नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर भी आज के डेट सोनाली का जो रेट है मेरे यहाँ 26 रुपीज़ है एक दिन का बच्चा, टोटल वैक्सीन करके 21 डेज़ का 60 रुपये में, और एक महीने का बच्चा 75 रुपीज़ में जी मैं नियरेस्ट रेलवे जंक्शन तक पहुंचा के देता हूं। जी सारी जवाबदारी मेरी रहती है। जी। तो अभी मेन हमारा हैचरी बच गया, और आपके अभी चूजे कुछ हैं यहाँ पर, तो हम चूजों को भी देखेंगे दोस्तों कि किस क्वालिटी के, किस तरह के चूजे हमारे पास हैं अभी, हम कैसे करते हैं, ब्रूडिंग जो है वो किस तरह से देखने को मिल जाएंगे हमको। जरूर आइए। जैसे क्या सबसे पहले जो ब्रूडिंग फर्स्ट डे का चूजा रहता है उसको टेम्परेचर की बहुत जरूरत होती है, मतलब जितना अच्छी गर्मी होगी उतना अच्छा आपका बच्चा ग्रोथ होगा। जी। फार्मरों को लोगों को डर लगता है कि गर्मी में बच्चा मरेगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे को शुरुआत में ठंड लगती है, जितनी अच्छी आपको ब्रूडिंग कर लेंगे, गर्मी देंगे उनको, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। जी। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले फर्श पे आप चावल का छिलका बिछा लीजिए, उसके ऊपर न्यूज़पेपर और एक टेम्परेचर मीटर फार्मर जरूर खरीदें, 200-250 रुपये में आता है, वो आप अपने फार्म पे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि फार्म का टेम्परेचर कितना है। और बस ये कि चूज़ों को शुरुआत के 2 से 3 दिन थोड़ा उन चलाना पड़ता है, मतलब घुमाना पड़ता है, जिससे बच्चे दाना उठाना सीख जाते हैं, पानी पीना सीख जाते हैं, और फिर बच्चा अपने आप पल जाता है। बस उसको गर्मी मेंटेन रखना है आपको, बस इतना ध्यान देना है। जैसे जैसे बड़ा होता जाए गर्मी वैसे वैसे कम करते जाए। ये भी मतलब लगभग 8 से 9 दिन हो गए इन चूज़ों को। ये चूज़ा ऑलरेडी एक ने 70 पीस मांगा था, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। वो चूज़े आपको कड़कनाथ के वो दिखा रहा मैं, वो 1 महीने करके देने हैं। यहीं फास्ट पे एक फार्मर की बुकिंग है, तो वो उसके लिए ब्रूडिंग हो रहा है चिक्स। जैसे ये 1 मंथ के चिक्स हैं, ये मुझे किसी को ये मेरा सितंबर में दिल्ली में एडवोकेट जी हैं, उनको देना है। ये मेरे को लगभग इसको 1 kg साइज़ करके देना सितंबर में, तो मैं इसको सितंबर में इनको वो फार्मर को दूंगा। ऐसे ही मेरे पास अलग अलग कमरों पे भी चूजे पड़े हैं, वो बुकिंग के हैं, वो उनको रेडी करके सप्लाई देना है। ये हमारी हैचरी है, ये टोटल 10,000 कैपेसिटी की, मतलब 10,000 अंडों की कैपेसिटी का मतलब हैचरी है ये। और यही हमारा सेटर है, इस पे बच्चे फूट रहे हैं। ये देखिए बच्चे फूटना चालू हो गए लगभग। ये ऑल ओवर मतलब 10,000 कैपेसिटी की सेटर है और 4,500 अंडों का हैचर है। मेरे पास हर हफ्ते लगभग 3,000 बच्चे हैच होते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया बाई ट्रेन, जहाँ तक मेरे यहाँ से रेलवे की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तक मैं सप्लाई देता हूँ। किसान भाइयों के मन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे भी मन में सवाल आ रहा है कि हमने आपकी इतनी सारी मशीनें देखी, बड़े बड़े आपके फॉर्म देखे, हैचरी सिस्टम, ब्रूडिंग सिस्टम, सारी चीज़ें देखी, तो आपकी रिवेन्यू कितनी हो जाती है, उसको हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। देखिए सर जी, अर्निंग तो अब आप ही सोचिए कि मैं हर महीने कम से कम 20 से 25 ऐसे बच्चे सेल आउट कर रहा हूँ जी। कड़कनाथ और सोनाली के बड़े बर्ड भी सेल आउट करता हूँ। फार्मरों कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरे पास और भी ऑर्डर, जैसे और फार्मरों के बर्ड सेल आउट कराता हूँ, तो उसमें मेरे को कुछ परसेंटेज मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं लगभग कई लाखों की सेलिंग करता हूँ। हाँ, ये है कि साल में मैं प्रॉफिट लगभग 20 से 25 लाख रुपए बचा लेता हूँ, उससे प्रॉफिट। बाकी अर्निंग तो बहुत है। अब अर्निंग हिसाब में आपको अपना स्टेटमेंट दे दूंगा, अकाउंट स्टेटमेंट, वो डाल दीजिएगा तो आपको अर्निंग पता चल जाएगी। बाकी प्रॉफिट मार्जिन 25 to 30% है जी, इतना। और थैंक यू वेरी मच। और जो भी देखिए प्रॉफिट कमा मैं रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट से किसी को मिल कुछ नहीं जाना। बस यही कहूँगा कि छोटे लेवल, मैंने शुरुआत में छोटे लेवल से की थी। मैंने शुरुआत में 1000, 1200, 10-20 हज़ार की ही सोच के मैंने व्यापार चालू किया था। लेकिन जब व्यापार कहते हैं ना बढ़ने लगता है, तो इंसान की इच्छाओं कोई अंत नहीं होता, इच्छाएं बढ़ते जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले शुरुआत करिए, छोटे लेवल से शुरुआत करिए, छोटे सपने देखिए। कि मतलब ये मत सोचिए कि आप डायरेक्ट करोड़पति बनना है, एक धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए, और जब व्यापार चलने लगता है तो कमाई ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। और इतना है कि हमेशा मैं आपको यही कहूँगा, इस बिज़नेस पे लॉस नहीं है जी। कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, छोटी लागत का बिजनेस है। आप करिए, सीखिए
और फिर बिजनेस को बड़ा करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को और मुझे भी दी आपने। किसान भाइयों, वीडियो में हमने पूरा देखा कि किस तरह से एक छोटे से इस तरह से 200 कड़कनाथ मुर्गी से किसान भाई ने शुरू करी हुई थी। आज उनका जो आप यहाँ पर पूरा हैचर सिस्टम देख पा रहे हैं, पर डे का इनका जो है कितना प्रोडक्शन है हमने वीडियो में पूरा देखा। इनकी सालाना की अर्निंग की बात करें वो लाखों में है। तो इस तरह से यदि हम किसी काम को छोटे इस तरह से भी शुरू करते हैं और लगन के साथ शुरू करते हैं तो इस तरह से हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उसमें बेहतर रिजल्ट हमको देखने को भी मिला है। यदि आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं, कड़कनाथ की पालन करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी उनका नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल्स हैं, तो उनसे भी आपको कुछ गाइड मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपके कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।